आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नारी शास्त्र का चैप्टर सेकेंड, ठीक है, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो को देख सकते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें इस टॉपिक से भी 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में। स्टार्ट करते हैं। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ठीक है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है बाबू? अभी तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहाँ पर? तो अभी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके बाद है भारत में योजना आयोग का गठन, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है ना, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, भारत में पूछ रहा है, ठीक है। योजना आयोग का गठन तो हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्या हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में किस राज्य की विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ठीक है ना, भारत संघ में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको विशेष दर्जा प्राप्त है? ठीक है ना, तो जानते हैं जम्मू कश्मीर को। किसको दर्जा प्राप्त है बाबू? तो जम्मू कश्मीर को, ठीक है, एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत में मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है ना, चलिए नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, आज समझ में ना। सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है कौन? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक है, समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? तो बाबू देखो, समवर्ती सूची में, ठीक है ना, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है ना। कहाँ रखा जाता है ये सबको? समवर्ती सूची में रखा जाता है। किसको किसको? तो केंद्र को और राज्य को दोनों का रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत में संविधान सभा का गठन, ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था बाबू? भारत में 1946 में हुआ था। क्या हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था, का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, जब पंचायत बैठता है उसका प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ठीक है, बिहार में पूछ रहा है, जितना भी नगर निगम है उसमें वार्डों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो वार्डों की संख्या कितना है बाबू? 42 है, ठीक है ना, वार्डों की संख्या बिहार में, ठीक है ना, वार्डों की संख्या बिहार में, ठीक है ना, सिर्फ नगर निगम का बोल रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत शासन प्रणाली, ठीक है ना, भारत शासन प्रणाली है वो कैसी है? तो यहाँ पर देखिए संघात्मक है बाबू, ठीक है ना, क्या चीज है? संघात्मक है। क्या संघात्मक है? तो भारत में शासन प्रणाली है वो संघात्मक कार्य प्रणाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संघीय व्यवस्था की सरकार होती है, ठीक है ना, संघीय व्यवस्था की सरकार पूछ रहा है, ठीक है, तो संघीय व्यवस्था की सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय होती है, याद रखिएगा, बहुदलीय होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं क्या होता है? ठीक है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं क्या होती है? तो बिहार की पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है ना, पंचायती राज संस्थाएं क्या होता है? तो बहुत त्रिस्तरीय होती है। क्या होती है? त्रिस्तरीय होती है, ठीक है ना, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन है, 1953 में, ठीक है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो 1993 में जो हुआ था ना बाबू, सॉरी 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना, जो भी पुनर्गठन जो आयोग यहाँ पर हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन,
कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, ठीक है ना, 73वां संशोधन में क्या कहा गया? ठीक है, किसके बारे में कहा गया है? देखिए 73वां संशोधन बाबू, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संशोधन में क्या कहा गया है? देखिए किसके बारे में कहा गया है? तो कहा गया किसके बारे में बाबू? तो पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में कहा गया, ठीक है ना, भारत के 73वां संशोधन में। अगला यहाँ पर है, इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है ना, अब आपको यहाँ बताना है केंद्र शासित प्रदेश। हम यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है इसमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन पहला है छत्तीसगढ़, और दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, और तीसरा आपका है ऑप्शन चंडीगढ़, और चौथा है आपका ऑप्शन केरल। बताइए चारों ऑप्शन में से, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और केरल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ये चारों ऑप्शन में से ऐसा है जो ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? बिहार में जो भी पंचायत बैठती है, ठीक है ना, उसका व्यवस्था का कार्यकाल यानी कितने सालों तक उसमें रह सकता है? तो 5 वर्षों तक। ठीक है ना, 5 वर्षों तक वो शासन कर सकता है पंचायती राज वाले। ठीक है ना, तो ये था पूरा 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, चैप्टर सेकेंड से। तो इतना ही था चैप्टर सेकेंड में, आप लोग इस अच्छा से पढ़िए। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कमेंट में बताइए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और पैकेज अभी तक जो बच्चे नहीं खरीदे हैं, जो ऑनलाइन नहीं किए हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन कर दे। ठीक है, समय बहुत ही कम है। ठीक है, उसका आप देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड जो मैट्रिक का ना, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। ठीक है ना, जो 2022 में बच्चे बिहार बोर्ड की एग्जाम देंगे, तो वेबसाइट पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने ग्रुप से। ठीक है तो बाबू, तो इतना ही था पूरा हमारा 14 क्वेश्चन चैप्टर सेकेंड से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।